हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबको मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, साल 2024 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है 2 अक्टूबर दिन बुधवार को। आप सबके बहुत सारे फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम बाहर जा सकते हैं या नहीं, इंडिया में दिखाई देगा या नहीं, क्या इसका सही समय है, क्या हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण लगने में आज है संडे और ग्रहण लगने में अभी 2 दिन बाकी है, क्योंकि ग्रहण है बुधवार को। तो मेरी वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है। खासकर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो परेशान है कि मैम प्रेगनेंसी में हम खाना खा सकते हैं, ग्रहण काल में पानी पी सकते हैं, ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल कितने बजे लगेगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन है महिलाओं को। तो मैंने 2-3 वीडियो पहले भी पोस्ट करी है, फिर भी आपके अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुए तो ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा बिना स्किप। आपकी गलती क्या होती है, आप वीडियो को स्किप करके देखते हो, जिससे जो नॉलेज वाली बात होती है ना वो स्किप हो जाती है। देखिए, जब भी ग्रहण पृथ्वी पर पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या वो चंद्र ग्रहण हो, तो इंडिया के हिसाब से सही टाइम अलग होता है, बाहर की कंट्री के हिसाब से टाइम अलग होता है। तो मैं जो अभी टाइम बताऊंगी वो इंडिया के हिसाब से टाइम बताऊंगी वीडियो में, तो आपको उस टाइम पर ही सावधानी रखनी है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, जो ग्रहण का सही समय है इंडिया के हिसाब से वो रात के 9:13 से शुरू होगा ये ग्रहण, और देर रात में 3:17 पे खत्म होगा। इस ग्रहण को लेके बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ग्रहण 2 अक्टूबर को है या 3 अक्टूबर को है। बहुत सारी क्योंकि वीडियोज आ रही है कि 2 है या 3 है, डेट कंफर्म पता नहीं है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ग्रहण पड़ने वाला है वो 2 अक्टूबर की रात में 9:13 से शुरू होगा, और आप सबको पता है रात के 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो डेट 3 हो जाएगी। और नेक्स्ट एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो सुबह का समय होता है 3:17 AM, वो टाइम पे ग्रहण की समाप्ति है। तो आपको क्लियर हुआ ना कि जो बहुत सारी वीडियोस हैं 2 या 3 अक्टूबर कब है ग्रहण, तो जो ग्रहण शुरू होगा वो 2 अक्टूबर की रात में शुरू होगा और 3:17 AM पे वो ग्रहण खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपकी लोकेशन में ग्रहण है या नहीं। और जो महिलाएं मेरी इंडिया से वीडियो देख रही हैं ना, उन्हें मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इंडिया में ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहण तब दिखता है, सूर्य ग्रहण खासकर जब पृथ्वी पर, ऑब्वियस सी बात है, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तभी उसका असर रहेगा। लेकिन हमारे इंडिया में उस टाइम पर चांद निकला होगा, रात होगी, तो इसका असर नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सूरज का प्रकाश कहाँ होगा, बाहर की कंट्रीज में होगा। हमारे यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन होगा। ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में दिख रहा है, इसलिए इंडिया में इसका सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैम सूतक काल में क्या करें क्या ना करें, तो देखिए सूतक काल बाहर की कंट्री में माना जाएगा, इंडिया में नहीं माना जाता। इंडिया में जब ग्रहण पड़ता है तो सूतक काल उसका माना जाता है। सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा तेजस से भरा होता है, क्योंकि सूरज में बहुत ज़्यादा तेजस होता है, तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे घरों में ये चीज़ें बोली जाती है। हमारे हिंदू शास्त्र में बोली जाती है, धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, तो ग्रहण कहीं भी पड़े, लेकिन गर्भवती महिला को उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली कि मैं सावधानी रखूँ या ना रखूँ, तो देखिए ये ग्रहण रात का है, तो रात में 9:13 से शुरू होगा, तो आप पहले ही खाना बना लो, पहले ही खाना खा लो, कोई भी काम उस टाइम पे करना ना हो। देखिए, ग्रहण की अवधि बहुत लंबे समय की है, 6 घंटे 14 मिनट की कुछ अवधि है। तो आप सब पूछ रहे हो इतने लंबे समय तक हम रात में कैसे जागेंगे, पेट दुखेगा, कमर दुखेगी, नींद आएगी। तो अगर इंडिया से जो महिलाएं वीडियो देख रहे हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप सो भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका असर इंडिया में नहीं है। मेन जो सावधानी होती है ना ग्रहण के समय, वो कैंची, चाकू, सुई, इन तीनों चीज़ों से दूर रहना है। कोई भी तीखी नुकीली चीज़ें आपके आसपास ना हो। अगर कोई भी तीखी नुकीली चीज़ आपके आसपास होती है तो ऐसा बोला जाता है वो बच्चे को फैक्ट कर सकती है। तो सिर्फ उस टाइम पर भगवान का नाम जपा जाता है। जिस भी देवी, जिस भी देवता को आप मानते हो उसका ही आपको ध्यान लगाना है, कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं सोचनी है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देखिए ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में, आप सोचोगे कि इंडिया में सावधानी क्यों, तो इसीलिए सावधानी क्योंकि हिंदू शास्त्र हमारा बोलता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है पृथ्वी पर तो उसकी जो किरणें होती है बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में है तो बाहर से जो
जो वीडियो मेरी वॉच कर रही हैं तो उनको टाइम के हिसाब से अपनी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया वाले जो सावधानी रखेंगे, रात में 9:13 से रखेंगे। कैंची चाकू सुई का यूज़ नहीं करना है। खाना पहले ही खा लेना, दवाई दूध जो भी पीना हो पहले ही पी लेना है। अब एक काम और करना है, देखिए बुधवार को ग्रहण है तो बुधवार की दोपहर में आपने तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। खाना जब रात में आप बनाते हो थोड़ा बहुत बच जाता है, उन सभी खानों के आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना, ताकि जो ग्रहण की नकारात्मक किरणें हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो किरणें होती है ना ग्रहण टाइम में बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं, जो कि खाने को प्रभावित करती हैं, और वो खाना अगर प्रेग्नेंट महिला खाती है तो बोला जाता है उसका इफेक्ट चला जाता है। तो उसके अंदर अगर तुलसी का पत्ता ऐड कर दोगे तो तुलसी के पत्ते में बहुत ज़्यादा सकारात्मक शक्ति होती है, जो कि नकारात्मक किरणों का असर खाने में नहीं पहुंचने देगी। तो दूध, दही, मक्खन, आटा जो भी चीज़ें पड़ी हो उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर दे। पानी की जो टंकी है उसके अंदर भी तुलसी का पत्ता ऐड कर दे, क्योंकि पिछले चंद्र ग्रहण पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मैम पानी में भी क्या तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं। देखिए जो भी आप खाना पीना खाते हो, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उसमें एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि वो खाना ग्रहण से प्रभावित ना हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर, जो भी गर्भवती महिला हैं वो अपने पेट पर गेरू का, चंदन का या गाय के गोबर का लेप जरूर लगाएं। गेरू एक मिट्टी कलर का होता है, ब्राउन कलर होता है, रेड कलर का होता है। ये आपको पंसारे की दुकान पे मिलेगा। उसको गंगा जल में डिप करना है, गीला करके पूरे पेट पे अच्छे से लेप लगा लेना है। ठीक है, गेरू नहीं मिलता तो चंदन का लेप लगा लो। चंदन भी नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन है गाय का गोबर। ये गोबर कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन होना चाहिए गाय का। उस गाय के गोबर से पूरे पेट पर अच्छे से लेप लगा लेना है, क्योंकि जो किरणें होती हैं बच्चे को इफेक्ट नहीं करती। लेप लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जब ग्रहण शुरू हो तो अपने कमरे में आ जाइए। कमरे में आप लेट सकते हो, लेट कर भी ग्रहण का समय बिता सकते हो। सो जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रहण इंडिया में नहीं है। बस जो भी साड़ी में पिन है, तीखी आपने कोई ज्वेलरी पाई है या कोई क्लिप है बालों में चुभने वाली, तो उसको आपने बस निकाल देना है। कोई भी मतलब तीखी चीज़ों का उस टाइम पे यूज़ नहीं करना है। लोहे की कोई वस्तु अगर आपके आसपास हो तो उसको आपने दूर कर देना है। मतलब कुल मिला के ये कोई तीखी नुकीली चीज़ उस टाइम पर आपने यूज़ नहीं करना है। तड़का नहीं लगाना है, रोटी नहीं बनानी है, चाकू नहीं, कैंची नहीं, सुई कुछ नहीं चलाना है। आप बुक पढ़ सकते हो, आध्यात्मिक गीता, रामायण, भजन सुन सकते हो, या भगवान का ध्यान लगा के जिस भी माता रानी को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, उसका ध्यान लगा सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है। बहुत ही सिंपल सी सावधानी है, जो कि काफ़ी टाइम से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनसे करवाते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बट सूतक काल नहीं है तो सूतक काल को लेकर परेशान ना हो कि मैम हम बाहर जाएं या ना जाएं। देखिए खुले आसमान में गर्भवती महिला को ग्रहण समय में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी किरणें बच्चे को प्रभावित कर सकती है। कई बच्चे देखे होंगे जो अंगहीन होते हैं, मानसिक तौर से कमज़ोर होते हैं, तो बोला जाता है ग्रहण से ग्रसित होते हैं। तो उसी ग्रहण के प्रकोप से बचाने के लिए गेरू का लेप लगाया जाता है, पेट पे चंदन का लेप लगाया जाता है। अब ग्रहण के समय में अपने पास नारियल रखा जाता है। नारियल पूजा वाला जो नारियल होता है ना, जिसके अंदर पानी होता है, वो नारियल रखा जाता है ग्रहण समय में, ताकि जो किरणें हैं उस नारियल को प्रभावित करे, बच्चे को प्रभावित ना करें। लेकिन अगर लेप लगा लोगे ना तो आपको नारियल की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेप नहीं मिलता तो गाय का गोबर का लेप ज़रूर लगाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी सावधानी है। बहुत सारे सवाल पिछली बार आ रहे थे, मैं सो गई ग्रहण में मैम क्या होगा, टेंशन हो रही है। तो अगर आप सो भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रहण की अवधि 6 घंटे की है। ठीक है, जितने समय तक आप भगवान का नाम जप सकते हो अच्छा है। नींद आती है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस मेन जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। सूतक काल इंडिया में माना नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, बाहर के काम भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सूतक काल में सिर्फ लेन देन नहीं किया जाता किसी से, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, कोई शुभ काम नहीं किया जाता। सूतक काल उसे बोला जाता है। मंदिर के कपाट भी सूतक काल में बंद कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ग्रहण काल में, लेकिन ये कपाट खुले होंगे, क्योंकि इंडिया में ग्रहण नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है, तो वहाँ पर ये सूतक काल माना जाएगा, इंडिया में माना नहीं जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्लियरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हस्बैंड को भी सावधानी रखनी है या वाइफ को। तो देखिए जिसके पेट में नन्ना मुन्ना बेबी पल रहा होता है, सावधानी उसको रखनी चाहिए। यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है सिर्फ सावधानी वो रखेगी, हस्बैंड को रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खुले आसमान में अगर नॉर्मल इंसान भी जाता है ना, और किरणों को जो ग्रहण पड़ता है ना, उस किरणों को अगर खुली आंखों से देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इतना तेजस होता है ग्रहण में, खासकर जो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण के अकॉर्डिंग सूर्य की जो तेजस है बहुत ज़्यादा तेज होता है। और ये ग्रहण जब पड़ता है, खासकर सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज तीनों एक ही रेखा में होते हैं ना, और सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर नहीं जाता, उसके बीच में आ जाता है चंद्रमा, जिससे लगता है सूर्य ग्रहण। उस टाइम पर पूरे दिन के टाइम पर भी ना अंधेरा छा जाता है, लगता है कि हाँ ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर नहीं आता, उसके पास चंद्रमा आ जाता है, तो ये ग्रहण लगता है।
और इसी ग्रहण से बचने के लिए ये सावधानी रखी जाती है, ताकि इस दुनिया में जब आपका नन्ना मुन्ना बेबी आए वो स्वस्थ आए, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में आपको सारी डाउट क्लियर हो गए। फिर भी अगर कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आपके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाए, मेरी यही दुआ है। मिलती नई वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।